हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है संकल्पा सिद्धिदायका। इसका मतलब होता है कि जो दृढ़ निश्चय से अपना काम करते हैं उनके सारे कार्य सफल होते हैं। इस पाठ में पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए जो तपस्या की थी उसी का वर्णन किया गया है, और इसमें धातु रूपों का भी यूज़ किया गया है। पार्वती शिवम पति रूपेण आवांचत। माँ पार्वती जो थी वो पति के रूप में शिव जी को चाहती थी। आवांचत मतलब चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इस कारण यहाँ पे एतदर्थम में 2 वर्ड हैं, एतत् प्लस अर्थम। इसके लिए वो तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे नैवेदनम। उन्होंने जो है अपनी इच्छा अपनी माँ को बताई कि मैं शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर माता मैना, उनकी माँ का नाम मैना था, वो उनको बहुत चिंता हुई या चिंता से वो व्याकुल हो गई। चिंताकुला मतलब चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। तो उन्होंने बोला कि बेटी, इष्ट देवता तो घर में ही रहते हैं। तपा कठिनम भवति। तप जो है वो कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। वर्तते मतलब कि है। तव मतलब तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। ग्रहे एव वस, घर में ही रहो। एव मतलब ही। ग्रहे मतलब घर में ही, वस मतलब रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति। अत्र मतलब यहाँ ही। अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही। यहाँ अत्र प्लस एव। अत्रैव, यहाँ तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। फिर पार्वती जी बोलती, अम्बा तादृशा अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। माँ, वैसी अभिलाषा जो मैंने अभिलाषा, जो मेरी इच्छा है, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, तो तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है या पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। मतलब कि जैसा नहीं तो, अन्यथा मतलब नहीं तो, तादृशम मतलब जैसा पति मैं चाहती हूँ, तादृशम मतलब जैसा पति वो चाहती, तादृशम मतलब होता है वैसा ही पति कैसे पाऊंगी। अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्पा। मैं तप ही करूँगी। चरिष्यामि मतलब करूँगी, यह मेरा संकल्प है। फिर माता मैना बोलती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा। बेटा त्वम एव, त्वमेव मतलब त्वम प्लस एव, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम परम मम मना लक्ष्यम
प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती जी बोलती हैं कि सत्य है या ठीक है, परम मतलब परंतु मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए आकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि मतलब सफलता, प्राप्य मतलब पाकर, पुनः मतलब दोबारा, तवैव मतलब कि तुम्हारी ही, तवैव मतलब तव एव मतलब तुम्हारी ही, शरणम मतलब पास या शरण में, आगमिष्यामि मतलब आऊँगी। सफलता पाकर पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी या आऊँगी। अद्य विजया साकं गौरीशंकरम गच्छामि। अद्य मतलब आज ही, विजया के साथ, विजया उनकी दोस्त का नाम है, सहेली का नाम है, विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती। उसके बाद पार्वती जो है वो बाहर चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपा एव तपति स्म। मनसा मतलब होता है मन से, वचसा मतलब वाणी के द्वारा, कर्मणा मतलब कर्म के द्वारा। पार्वती जो है उन्होंने मन से, वचन से और कर्म से ही तपस्या उन्होंने की। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। स्वपिति मतलब सोती थी, स्वपिति स्म मतलब सोती थी। स्थंडिले मतलब होता है भूमि पर। वो जो है कदाचित मतलब कभी, वो कभी रात को भूमि पर सोती थी और कभी जो है शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्। एक बार विजया ने उनसे कहा, विजया, सखी तपा प्रभावात् सिंह पशवोऽपि तव सखाया जाता। उन्होंने अपनी सखी से कहा, मतलब पार्वती जी से कहा कि सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु, मतलब जो हिंसक पशु थे, जंगली पशु, जो भयानक पशु थे, वो भी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं या मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम आतपा। पंचाग्नि व्रत भी तुमने पूरा किया या किया। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत्। फिर भी, पुनरपि मतलब फिर भी, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब पार्वती जी ने बोला, अयि विजये किम न जानामि। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। कि मनस्वी मतलब मनुष्य जो है कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। एक बात और है कि इच्छाओं की कोई भी सीमा नहीं होती है। फिर विजया मतलब उन्होंने इतनी तपस्या की थी, तो तब भी उनका दृढ़ निश्चय था कि जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं होगी तब तक वो तप करती रहेंगी।
विजया, त्वं वेदम् अधीतवती यज्ञं संपादितवती। उन्होंने बोला कि तुमने जो है वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ भी किया, यज्ञ को भी पूरा किया। संपादितवती मतलब पूर्ण किया। तपा कारणात् जगति तप प्रसिद्ध, तप के कारण तुम्हारी जो है जगत में प्रसिद्धि है, या तुम्हारी जो है संसार में बहुत ख्याति है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, प्रथिता मतलब कि फेमस, विख्यात। अपर्णा नाम से भी तुम संसार में विख्यात हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारे तप का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद पार्वती जी बोलती हैं, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतता, अरे व्याकुल हृदय वाली, आतुर हृदय मतलब व्याकुल हृदय वाली, कथम मतलब क्यों, त्वं मतलब चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, पर्दे के पीछे अरे कोई है, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ और मैं पानी पीना चाहता, मुझे पानी चाहिए। मतलब पार्वती जी जहाँ पे रहती थी वहाँ पे कोई आया था, उन्होंने बोला कि अरे पर्दे के पीछे कोई है, और उसने बताया कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, आश्रम में रहने वाला, और मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। ससंभ्रमं विजय पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति। वटु का मतलब होता है ब्रह्मचारी। फिर उसके बाद जो है हड़बड़ाहट से विजया, सन संभ्रमम मतलब हड़बड़ाहट से पार्वती जी ने कहा, विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत सहसैव वटुक रूपधारी शिवा तत्र प्राविशत। तो विजया जो है झट से उठती है या झट से गई, अगच्छत मतलब गई, और सहसा ही वटुधारी रूप में शिव जी ने प्रवेश किया। शिव जी ने जो है शिव जी ब्रह्मचारी का रूप में उनसे मिलने आए थे। विजया वटो स्वागतम ते, विजया ने बोला ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान इयं में सखी पार्वती, उपविशतु मतलब कृपया, उपविशतु भवान मतलब कृपया बैठिए, इयं मतलब यह, में सखी पार्वती यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपा करोति, शिव की प्राप्ति के लिए वो यहाँ तप कर रही है। वटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजो करणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते। ब्रह्मचारी जो शिवजी जो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने बोला कि हे तपस्विनी, क्या तप किम मतलब क्या तप आदि करने के लिए पूजन सामग्री है। मतलब उन्होंने शिव जी ने उनसे पूछा पार्वती जी से कि क्या तप आदि करने के लिए पूजन सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम,
नहाने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का आचरण के लिए मुख्य साधन है। तो पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, तूष्णीम मतलब कि वो जो है चुपचाप बैठी, पार्वती जी जो हैं वो चुपचाप बैठी थी। तिष्ठति मतलब बैठी थी। वटु, हे तपस्विनी किमर्थम तपा तपसी शिवाय। वटु ने, शिवजी ने कहा, ब्रह्मचारी ने बोला कि हे तपस्विनी, किस लिए तप कर रही हो? शिव के लिए, मतलब शिव जी के लिए क्यों तुम तपस्या कर रही हो? तो उनकी जो फ्रेंड थी उसने बोला, फिर पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो है तब भी वो चुपचाप बैठी हुई थी। फिर उनकी जो फ्रेंड थी विजया, उसने बोला, आकुली भूय आम तस्मै एव तपा तपति। तब विजया जो है वो आकुली भूय मतलब व्याकुल होकर उसने बोला, आम मतलब हाँ, उसी के लिए तप कर रही, मतलब उन्होंने पूछा कि तुम किसके लिए तप कर रही हो? शिव जी के लिए। तो तब भी पार्वती जी चुपचाप बैठी हुई थी। तब उनकी फ्रेंड ने, जो विजया थी, तब वो व्याकुल होकर के, जब उनके इतने सारे क्वेश्चन थे, तब उन्होंने व्याकुल होकर के बताया, हाँ, उन्हीं के लिए ही पार्वती जी तप कर रही हैं। वटु रूपधारी शिवा सहसेव उच्च उपहसति। वटु रूपधारी जो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके शिव जी आए थे, वो अचानक से जोर जोर से, उच्च मतलब जोर से, उपहसति मतलब हंसने लगते हैं। वटु, अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि। तो उन्होंने कहा कि अरे पार्वती, सत्य में मतलब सच में ही, तुम मतलब तुम शिव जी को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, उनका मतलब मजाक करते हुए उन्होंने बोला। नामना शिवा अन्यथा अशिवा, उन्होंने मजाक करते हुए वह नाम से शिव अर्थात शुभ है, अन्यथा अशिव अर्थात अशुभ है। शमशाने वसति, मतलब कि वो शमशान में रहते हैं। उन्होंने, शिव जी ने उनका मजाक करते हुए बोला, उनका नाम ही शिव है या अशिव है, और वो शमशान में निवास करते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्रम व्याघ्रचर्म अंगरागा चिताभस्म परिजनाश्च भूतगण। तब उन्होंने, शिव जी ने बोला कि वो शमशान में रहते हैं और उनके 3 नेत्र हैं, वो 3 आँखों वाले हैं, और उनके जो वस्त्र हैं वो व्याघ्र के चर्म मतलब कि व्याघ्र की, बाघ की खाल पहनते हैं वो, और अंग, वो अपने शरीर में वो चिता की भस्म वो लगा के लपेट के लगा के रखते हैं। और उनके जो परिजन लोग हैं, और परिजनाश्च मतलब चा लगा है, तो और उनके जो परिजन लोग हैं वो या सेवकगण जो हैं वो भूत लोग हैं, भूतगण हैं। किम त्वमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम अब भी उनको पति के रूप में पाना चाहती हो? क्या तुम उन्हीं शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो?
पार्वती क्रुद्धा सती अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूप जानाति। तब पार्वती जी बहुत गुस्से में बोली, अरे वाचाल अप्सर मतलब चल हट, संसार में जगत में कोई भी शिव के समान या शिव के असली रूप को कोई भी नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति सखी चल, विजया की ओर उन्होंने देखा और बोला, सखी चल। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सो अपि पाप भागम भवति। मतलब कि जो निंदा करता है वह भी पाप का भागी होता है, और जो सुनता है वो भी, या शृणोति सो अपि, जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। फिर पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, फिर पार्वती द्रुत गत्या मतलब तेजी से वो बाहर निकल जाती है। तदव पृष्ठता वटो रूपम परित्यज्य शिवा तस्या हस्तम गृह्णाति। तभी से पीछे ब्रह्मचारी का जो रूप बनाकर शिव जी आए थे, उन्होंने अपना रूप जो है, ब्रह्मचारी रूप जो है परित्यज्य कर दिया, मतलब त्याग दिया, और वो उनका हाथ जो है पकड़ लेते हैं। हस्तम गृह्णाति मतलब हाथ जो है पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपति, पार्वती जी जो है वो शर्मा जाती है और मुस्कुराती है। शिवा, फिर शिव जी बोलते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से बहुत खुश हूँ। प्रीतो अस्मि मतलब बहुत खुश हूँ। आद्य प्रभति अहम तव तपो भी कृत दासो अस्मिन्। फिर वो बोलते हैं, आज से मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ, कृता दासो अस्मि मतलब खरीदा हुआ दास हूँ। विंतानना पार्वती विहसति, और पार्वती जो है वो मुँह झुका करके मुस्कुराने लगती है। इसके पहले हमने इसका चैप्टर पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासा उच्चारणम कुरुत, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका हमें रीडिंग करनी है, उच्चारण करना है। अभवत, अकथयत, अगच्छत, नैवेद्यत, अपूज्यत, स्वपिति, तपति, प्रविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। फिर सेकंड है उदाहरणम अनुसृयत रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, वसति स्म, वसता स्म और वसंती स्म। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो स्म वर्ड है उसका मतलब होता है कि ये भूतकाल है, इसमें था, थी, थे होगा। वसति मतलब रहता था। वसता मतलब द्विवचन है, तो दो लोग रहते थे। बहुवचन में बहुत सारे लोग रहते थे। इसी तरह से पूज्यति स्म, पूज्यता स्म, और क्या यहाँ पे होगा, पूज्यन्ति स्म।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, रक्षता। तो रक्षता का क्या होगा, रक्षति स्म, रक्षता स्म और रक्षन्ति स्म। फिर चरति स्म, सेकंड क्या होगा, चरता स्म और चरन्ति स्म। फिर उसके बाद क्या है, कुर्वन्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, करोति स्म, कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म। फिर उसके बाद खा है, इसमें जो है पुरुष दिया हुआ है, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या, अकथयत, फिर एक वचन में अकथयत, द्विवचन में अकथ्यताम और बहुवचन में अकथयन। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको प्रथम पुरुष का ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, पूज्यताम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपूज्यत। फिर आपूज्यताम और आपूज्यन। फिर प्रथम आरक्षत में क्या होगा, आरक्षताम और आरक्षण। फिर आते हैं गा। फिर इसमें मध्यम पुरुष दिया हुआ है, पहले हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था, अभी हम मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया, अवस्था, अवसतम, अवसत। फिर इसमें क्या होगा, पूज्यतम का क्या होगा, पूज्यता, अपूज्य, अपूज्यतम और बहुवचन में क्या होगा, अपूज्यत। फिर उसके बाद अचरा, अचरतम और अचरत। फिर घा क्या है, इसमें उत्तम पुरुष के बारे में बताना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो अलिखम का क्या होगा, अलिखाव और अलिखाम। फिर उसके बाद क्या होगा, अर्चियम, अर्च्याव, अर्चाम। अभी आते हैं थर्ड में, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसमें फर्स्ट है, तपा प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन लोग जो है मित्र बन गए थे। तो इसमें क्या आंसर होगा, हिंसक पशुओं अपी, जो हिंसक पशु थे वो भी उनके पार्वती जी के मित्र बन गए थे। पार्वती तपस्यार्थम पुत्र अगच्छत। पार्वती जो है तपस्या करने के लिए वो कहाँ गई, गौरी शिखर पर वो गई थी। का शमशान वसती, कौन शमशान में निवास करता है या रहता है, तो शिवजी जो है वो शिवजी जो है शमशान में निवास करते हैं। तो इसका आंसर होगा शिवा। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव जी की निंदा सुनकर के कौन गुस्सा हो गया था। इसका क्या आंसर होगा, पार्वती जी। तो हम क्या लिखेंगे, पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम का प्रविशत। वटु के रूप में या तपस्वी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है या किसने प्रवेश किया, तो इसका आंसर है शिव। फिर उसके बाद फोर्थ में आते हैं, कह का कम का प्रति कथयति। हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ा ना, हु सेड टू हूम, तो किसने किससे कहा। वत्से तपा कठिनम भवति, बेटी तपस्या करना बहुत कठिन होता है, तो माता ने पार्वती जी से कहा था। फिर अहम तपा एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, तो ये किसने कहा था, पार्वती जी ने माता मैना जी से कहा था। तो यहाँ पे आंसर होगा पार्वती मैना। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी जो होते हैं वो कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। ये किसने किससे कहा था, ये पार्वती जी ने कहा था। और किससे कहा था, विजया से, अपनी जो उनकी जो फ्रेंड थी। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा
जो है अपर्णा नाम से आप जो है प्रसिद्ध हो। तो ये जो है विजया ने किससे कहा था? पार्वती जी से कहा था। फिर पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती तुम्हारी जो है दृढ़ संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये किसने कहा था? शिव जी ने कहा था। किससे कहा था? पार्वती जी से। तो यहाँ पे आंसर होगा शिवा पार्वती। फिर शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही जो है, शरीर का ध्यान रखना जो है वही धर्म साधन है। ये किसने कहा था? वटु ने कहा था। किससे कहा था? विजया, जो पार्वती जी की फ्रेंड थी। अहम तव प्रीत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया हूँ या हूँ। ये किसने कहा था? शिव जी ने। किससे बोला? पार्वती ने, शिवा पार्वती। फिर आता है 5th नंबर, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। यहाँ पे हमें पहले हमने एक 1 वर्ड में आंसर दिया था, अभी हमें सारे वर्ड पूरे सेंटेंस में देना है। तो पहला क्या है? पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती जो है गुस्सा होकर उन्होंने क्या बोला? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् यत्, मतलब कि पार्वती जी ने गुस्सा होकर यत् मतलब ये कहा, अरे वाचाल, अरे अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, अरे वाचाल या अरे दुष्ट, जग में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथा वदसि, जैसे तुम हो तुम वैसा ही बोल रहे हो। कहा पाप भाग भवति, जो है पाप का भागी कौन होता है? शिव निंदा यह करोति शृणोति च पाप भाग भवति, जो शिव जी की निंदा करता है या उनकी निंदा सुनता है वही पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती जी जो है वो क्या करना चाहती थी? उनकी क्या इच्छा थी? क्या करने की इच्छा थी? तो इसका आंसर क्या होगा? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती जी जो है शिव जी के लिए वो तपस्या करना चाहती थी। तो इसका आंसर ये होगा तब पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती जी जो है वो किसके साथ गौरी शिखर पर गई थी? पार्वती विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती जी जो अपनी फ्रेंड के साथ, जिनका नाम था विजया, उनके साथ वो गौरी शिखर पर गई थी। मंजुषात पदानी चित्वा समानार्थकानि पदानी लिखत, यहाँ पे जो है हमें ये जो दिए हुए हेल्प बॉक्स में ये जो समानार्थक पद हैं और इसको जो है हमें यहाँ पे लिखना है। जो यहाँ वर्ड दिए उनसे जो समानार्थी वर्ड है एक जैसे अर्थ वाले। तो यहाँ पे शिलायाम का क्या होगा? प्रस्तरे। पशवा का क्या होगा? जंतवा। फिर अम्बा का क्या होगा? माता। नेत्राणी का क्या होगा? नयनानी। तूष्णीम का क्या होगा? अभी क्या बचा? एक मौनम। फिर उसके बाद हम आते हैं 7th में, उदाहरण अनुसार पद रचनाम कुरुत, उदाहरण को देखते हुए हमें पद की रचना करनी है या लिखना है। वसति स्म मतलब रहता था, क्या होगा? आवसत। पश्यति स्म का क्या होगा? अपश्यत। तपति स्म का क्या होगा? आतपत। चिंत्यति स्म अचिंत्यत। वदति स्म अवदत। गच्छति स्म अगच्छत। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में, ये लास्ट वो है, इसमें भी एग्जाम्पल दिया, इसी के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। अब इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे। अलिखत लिखति स्म। कथयति स्म का क्या होगा? अकथयत।
फिर उसके बाद नयति स्म का क्या होगा? अनयत। पठति स्म, अपठत। धावति स्म का क्या होगा? अधावत। हसति स्म का? आहसत। फिर हम आते हैं अब ये लास्ट है, इसमें लिखा है ध्यातव्यम, मतलब कि ध्यान रखने योग्य। ये जो है हमने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था। स्मा का प्रयोग कब करते हैं? जब जो है जहाँ पे भी जिस भी वर्तमान काल के उसमें जो है स्मा वर्ड का यूज होता है वहाँ पे मतलब भूतकाल, वहाँ पे भूतकाल हो जाता है। जैसे पठति पढ़ता है, स्मा लग गया तो पढ़ता था। गच्छति स्मा जाता था। फिर उसके बाद पंचाग्नि व्रतम ये वर्ड है और अपर्णा दो वर्ड है, इसका जो है सेंटेंस बनाया गया है। तो बच्चों आज का हमारा एक्सरसाइज क्लास 7 की रुचिरा का चैप्टर 7 का यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट उसमें सेशन में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हाँ, डाउट ही नहीं, कोई अगर सजेशन हो तो वो भी लिखिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।